सारी तारीफ़ खुदा के लिए है। इस सीडी में हम इंग्लिश कॉन्वर्सेशन अंग्रेज़ी वार्तालाप सीखते हैं। अंग्रेज़ी वार्तालाप सीखने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं और स्पेशली फॉर हिंदी माध्यम से पढ़े हुए लोगों को अंग्रेज़ी बोलने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, जहाँ तक हो सके मैंने इसका खोज करके मेरे सीडियों के प्रोग्राम में लाया हूँ। अब भूतकाल से चालू करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन और दूसरी सीडी में डिटेल से आपको भूतकाल का प्रयोग सिखा देंगे। अब भूतकाल लीजिए, हिंदी को पहले आइए। आप काल छोड़ दिए। अगर आपको हिंदी में तुमने लिखा, तुमने लिखा, ये एक वाक्य हुआ, तुमने लिखा, ठीक है। इसको अंग्रेजी में यू रोट कहते हैं। ये रोट क्यों कहते हैं हम पीछे सीख लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे ही लिख दिए, क्यों रोट आया, यू राइट क्यों नहीं आता, यू रिटन क्यों नहीं आता, वो भी हम देख लेंगे। यू रोट, तुमने लिखा। ज़रा देखिए, हिंदी में दो शब्द हैं। बात एक बार अगर समझ जाओगे, जो हमारा कोर्स लेके जो भी पढ़ते हैं उसमें से 95% ऑफ द पीपल, 95% लोग दूसरों को सिखा सकते हैं जो हम हमारी सीढ़ियों से सीखेंगे। तो देखिए, दो शब्द हैं, एक वाक्य में दो शब्द हैं, तुमने लिखा। अंग्रेजी में भी दो, यू रोट। ज़रा ध्यान दीजिए, और एक शब्द मिलाते हैं हिंदी में, तुमने पत्र लिखा। इधर लिखता हूं, तुमने पत्र लिखा। एक शब्द मैंने लगा दिया, पत्र लिखा। तुमने पत्र लिखा। और एक शब्द लगाता हूं, तुमने एक पत्र लिखा। छोटा हो गया पत्र, तुमने एक पत्र लिखा, एक पत्र। फिर एक शब्द लगाता हूं, और एक, तुमने कल एक पत्र लिखा। तुमने कल एक पत्र लिखा। ज़रा देखिए, ये जो क्रिया है दूसरी जगह पे है। मैं ऐसे ले लेता हूँ कि हिंदी क्रियाएं जो हैं, हिंदी क्रियाओं में मेहमान नवाजी इस तरह कूट कूट कर भर दी गई है कि शब्दों की शक्ल में जितने भी मेहमान आते जाएंगे तो क्रिया अपनी जगह से हटकर पीछे चली जाती है। देखो, और एक शब्द आ गया, क्रिया तीसरी जगह पर चले गई। मैंने पत्र लिखा, और एक शब्द एक लग गया, मैंने, तुमने लिखा, तुमने पत्र लिखा। और एक शब्द, तुमने एक पत्र लिखा। और एक शब्द, ये तीसरी जगह पे क्रिया आ गई। तुमने कल एक पत्र लिखा, चौथी जगह पे। तुमने कल शाम को एक पत्र लिखा। तुमने कल शाम को अपने मामा को एक लंबा सा पत्र लिखा। तो ये क्रिया जो है मेहमान नवाजी की खातिर अपनी जगह से हिटकर मेहमानों को, शब्दों की शक्ल में आने वाले मेहमानों को अंदर ले लेकर पीछे चली जाती है। ये रहा हिंदुस्तानी भाषाओं का स्टाइल। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं इसी तरह क्रिया पीछे चली जाती हैं। ये चीज़ हमको 3rd स्टैंडर्ड से सिखाई जाती है, लेकिन दूसरे तरीक़े से सिखाई जाती है। वो कैसे? एस वी, एस वी ए, एस वी सी, एस वी ओ, यही है वो। यही चीज़ को मैंने इस तरह पेश किया है। अब देखिए, आगे चलिए, वो क्या है एस वी देखेंगे। तो अब अंग्रेज़ी को ले लीजिए।
अंग्रेजी का शब्द देखिए, यू रोट, ये क्रिया जो है दूसरी जगह पे है। हिंदी की क्रियाओं की तरह अंग्रेजी क्रियाओं में वो मेहमान नवाजी नहीं होती। अगर कोई शब्द मेहमान बनकर इनके साथ लगना चाहता है तो क्रिया उसको पीछे ढकेल देती है। यू रोट लेटर, देखिए तुमने लिखा यू रोट, तुमने पत्र लिखा यू रोट लेटर, ये दूसरी जगह पे ही है। फिर एक यू रोट ये लेटर, दूसरी जगह पे ही है। रोट अपनी जगह से बिना हिटे अटल टिक कर दूसरे शब्दों को पीछे ढकेलता है। यू रोट ए लेटर एस्टरडे, एस्टरडे, ठीक है ना। यू रोट ए लेटर एस्टरडे। तो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए छात्रों का प्रॉब्लम, तुमने कल एक पत्र लिखा तो वो कैसे सोचेगा अंग्रेज में, यू एस्टरडे ये लेटर रोट बोलेगा। अगर उसको समझाया जाता है यू रोट ए लेटर एस्टरडे इवनिंग, तो उसके दिमाग में क्या बात आती है, तुमने लिखा एक पत्र कल। अरे हमको तो तुमने कल एक पत्र लिखा कहना चाहिए। यू रोट ए लेटर एस्टरडे बोलने से तुमने लिखा एक पत्र कल, ये कैसे ठीक हुआ। तो अध्यापकों को गुस्सा आएगा, वो बोलेंगे देखो यू रोट ए लेटर एस्टरडे इवनिंग, तो वो पूछते हैं तुमने लिखा एक पत्र कल, तुमने लिखा एक पत्र कल। फिर बोलने से ऐसे वो क्या समझते हैं, वो हमारा दिमाग बहुत कुंद है, बहुत डल है, हमको अंग्रेजी नहीं आएगी। तो उनको ये समझा देने से कि ये जो अंग्रेजी की क्रिया, क्यों क्रिया दूसरी जगह पे अटल रहती है, क्यों नहीं ये पीछे यू क्या हो, यू एस्टरडे ए लेटर रोट क्यों नहीं लिखा जाता। अगर वो पूछते हैं तो हर एक का हम आसानी से हल निकाल सकते हैं। उनसे ऐसे कहेंगे, देखिए जो जिस किस्म का ड्रेस आप जिस तरह की पोशाक आप पहने हुए हैं, क्यों ना इस तरह की पोशाक अंग्रेज़ जैसी नहीं पहने हो। तुम क्यों अंग्रेज़ जैसे नहीं खा रहे हो, तुम क्यों ये तुम्हारे हिसाब से खा रहे हो। आपके खाने की जो चीज़ें हैं क्यों ये खा रहे हो, क्यों नहीं वो खाते। अगर पूछेंगे तो कोई जवाब होगा, उसका उत्तर ही नहीं होगा। तुम क्यों इस तरह के मकानों में रह रहे हो, तुम क्यों ऐसी गाड़ी चला रहे हो, क्यों ना वैसी गाड़ी। तो उन लोगों का जो रहने का स्टाइल है वो वैसे रहेंगे, हम लोगों के रहने का जो स्टाइल है हम ऐसे रहेंगे। देखो शादी ब्याह में जिस तरह की पोशाकें हम पहनते हैं, तो उन लोगों के पोशाकों के पहनने में अंतर होता है या नहीं। तो उनके सोचने में, उनके रहन सहन में, उनके खाने की चीज़ों में जिस तरह का अंतर होता है, वैसे ही हमारे सोचने के स्टाइल में हम ऐसे सोचते हैं। उन लोगों के लिखने, देखिए अगर एक अंग्रेज़ आके हिंदी पढ़ रहा है, आप सिखा रहे हैं, यू रोट ए लेटर एस्टरडे सिखा रहे हैं, और उसको बताएंगे तुमने कल एक पत्र लिखा, तो वो बोलेगा नहीं ऐसे नहीं बोलूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा, तुमने लिखा एक पत्र कल। आप बोलेंगे नहीं भाई, आप अपनी ज़बान में तो यू रोट ए लेटर एस्टरडे, आपकी ज़बान में कैसे भी बोलो, जाओ जहन्नम में, हमको कोई वांदा नहीं है। अगर आपको हिंदी में बोलना है तो हम इस तरह ही बोलेंगे। अगर आप अंग्रेज़ों को हिंदी सिखाते हैं तो क्या आप ये नहीं बोलेंगे कि आपका स्टाइल छोड़ दीजिए, हमारा स्टाइल इख्तियार कीजिए। इसी तरह जब हम दूसरी भाषा, कोई एक भाषा सीखते हैं, तो उस भाषा का जो स्टाइल होता है, राइट, जिस ढंग से उस भाषा में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और बोला जाता है, उस ढंग को हमको इख्तियार करना चाहिए। बात ठीक हो गई। तो अंग्रेज़ को सिखाते वक्त पे अगर अंग्रेज़ बोलता है तुमने लिखा एक पत्र कल, हम बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं, तुमने कल एक पत्र लिखा। तो अंग्रेज़ी के सोचने में ये ढंग है और हिंदी के सोचने में ये ढंग है। बात ठीक हो गई।